आज मैं बात करने जा रहा हूँ संगत के बारे में। कंपनी, हमारी ज़िंदगी में संगत का बड़ी भूमिका है, बड़ा असर पड़ता है। संगत, कंपनी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे वो एक कहावत भी है संस्कृत में, संगत से गुण होता है, संगत से अवगुण। आइए इस संगत को दो चार उदाहरण से हम समझने का, दो चार एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके संगत में कोई पढ़ने वाला दोस्त है, वह खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है, अगर आप उसके कंपनी में हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ दिन के बाद आप में भी पढ़ने की आदत आ जाएगी, पढ़ने का गुण आ जाएगा और आपका भी रिजल्ट बेहतरीन आएगा। तो संगत का असर से ये होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा दोस्त है, चाहे ऑफिस के मैक्सिमम जो स्टाफ हैं, अगर वह समय पर आते हैं, अपना काम रेगुलर करते हैं, समय पर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं और अपना जो भी वर्क है उसको एक टाइम बाउंड के साथ करते हैं, तो ये भी गारंटी के साथ कहा जाता है अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं तो पक्का आप में भी काम करने का एक जुनून आ जाएगा, काम करने की एक अच्छी आदत आ जाएगी और आप भी उस कंपनी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर इसको हम उलट देते हैं, अगर उसी कंपनी में मैक्सिमम लोग देशचोर है, कामचोर है, तो आप में भी अगर आप अपना काम ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं तो आप में भी एक दोषचोरी का गुण आ जाएगा। आपकी इफ़िशियंसी है, जो काम करने का जो इफ़िशियंसी है वो भी घट जाएगा। तो ये संगत का ही असर है। एक दो और एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई हेल्थ कॉन्शियस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमेशा आपको हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाते रहता है, खुद मॉर्निंग वॉक करता है, आपके खान पान पर ध्यान देता है, सुबह योगा प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत करता है, आप उसके साथ हैं, हमेशा वो आपसे हमेशा इसी तरह की बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, वो अपनी दिनचर्या बताता है, आप थोड़ा लूज पूछ टाइप के आदमी हैं, लेकिन आप उसके संगत में रहने से ये देखा गया है क्या, आप में भी अच्छी आदतें आनी शुरू हो जाएगी। आप भी एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, लेकिन आप में भी अच्छी आदतें आनी शुरू हो जाएगी। जब मैं भी मॉर्निंग वॉक करूँ, मैं भी अपने दिन की शुरुआत योगा प्राणायाम से करूँ, अच्छे खान पान पर ध्यान दूँ, तो आपका दिन, आप कभी भी आपका हेल्थ बिगड़ेगा नहीं। आप हमेशा हेल्थ के प्रति सावधान रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे और आपका शरीर एक बेहतरीन होगा। दूसरी तरफ आप वैसे दोस्तों के साथ हैं, ऐसे कंपनी में हैं जो 8 बजे 10 बजे तक सोता है दिन में और अपने आप को बखान करता है, यार सोने से क्या होता है, कुंभकर्ण टाइप के लोग जो हमेशा सोते रहते हैं, खान पान पर कोई ध्यान है नहीं, हमेशा ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद क्या करते हैं, आपको जंक फूड खाते रहते हैं, तो पता है देर सवेरे आपका भी निकलने वाला है, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो ये संगत का ही असर है। एक संगत से आपका शरीर सुडौल होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। एक संगत से आपका शरीर आप में बहुत सारी बुरी आदतें आती चली जाएगी और आपका शरीर बेडौल हो जाएगा और आप में कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज भी आना शुरू हो जाएगा। अक्सर ये भी देखा गया है स्टूडेंट सबके ग्रुप में बहुत लोग शराब, सिगरेट, गुटखा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके कंपनी में ऐसे लोग हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा दिनों तक इससे बच नहीं सकते हैं। आप में भी ये बुरी आदतें बहुत जल्द आने वाली हैं, तो जितना जल्द हो ऐसे कंपनी को छोड़ दें। पता है कमाल की बात यह है जो आपके साथी जो हैं सिगरेट भी पिएंगे और कुतर्क भी देंगे, शराब भी पिएंगे और बहुत सारी कुतर्क भी देंगे आपको, मतलब बहुत सारे गलत बातों से आपको कुतर्क से समझाने का प्रयास करेंगे। वो सिगरेट पीते हुए गुनगुनाते भी रहेंगे आपके और रूम में, चाहे आपके कंपनी में, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और ऐसी बातों से, ऐसे गानों से आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे और आप भी क्या कीजिएगा, धीरे धीरे ऐसे गुण आप में चले जाएंगे। शराब भी पिएंगे, कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो और आपको कहेंगे अरे यार चलो 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है, चलो क्या सोचता है, क्यों जीना, और आपको कुतर्क से, इलॉजिकल बातों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो गाना है ना, मैं पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाना भी आपको तुम्हारे सामने गुनगुनाएगा और तुमको डीमोटिवेट करने का प्रयास भी करेगा। कभी कभी होता है क्या, और इंसान ऐसे कुतर्कों में पड़ भी जाता है, फंस भी जाता है। कुतर्क के बारे में एक छोटा सा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मुझे बात याद आ गई। इसी शराब की बात है। एक बार एक डॉक्टर, बहुत सारे शराबी सब बैठे हुए थे,
तो शराबी सबको शराब का जो ड्रॉबैक होता है उसको समझाने के लिए बहुत सारी बातें बता रहा था। उसके ड्रॉबैक, ये शराब का हमारे शरीर पर क्या असर होता है, हमारे शरीर के किस किस ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, इस पर वो एक लंबा लेक्चर दे रहा था। उसी लेक्चर के बीच में वो एक डेमो देने का प्रयास किया। डेमो किया क्या, सारे शराबी को बैठाया और 2 बाल्टी मंगवाया। एक बाल्टी में पानी भर दिया और एक बाल्टी में शराब भर दिया और एक गधा को पकड़ कर लाया। गधा आया और जो पानी वाला जो बाल्टी था उसको सूंघा और पानी को पी गया, और जो शराब वाला जो बाल्टी था उसको सूंघ कर छोड़ दिया, उसको नहीं पिया। तो डॉक्टर ने सारे शराबियों को बोला, अच्छा इससे तुमको क्या सबक मिला। तो उसमें से एक शराबी उठा सीना ताना खड़ा कर कर और बोला, जे डॉक्टर साहब सारे इंसान को शराब पीना चाहिए, जो गधा होता है वही शराब नहीं पीता। इस डेमो से हमको ये सबक मिला, जो गधा होता है वह शराब नहीं पीता है। तो लोग कुतर्क भी देते हैं, अपने हिसाब से कुतर्क देंगे, और जितने भी ये बैड हैबिट वाले होते हैं उसके पास इससे रिलेटेड बहुत सारे कुतर्क होते हैं। तुमको बहुत एन केन प्रकारेन कहावतों से समझाएंगे। इसी पर एक और छोटा मैं कहना चाहता हूँ, फिर वहीं शराबी की बात है, वहीं डॉक्टर साहब थे, एक दूसरा डेमो दिया। डेमो में क्या था, एक गिलास में पानी था, एक गिलास में शराब था। एक छोटा सा इंसेक्ट पकड़ कर लाए और जो पानी वाला गिलास था उसमें इंसेक्ट को डाल दिया, और शराब वाला जो गिलास था उसमें भी एक इंसेक्ट को डाल दिया। पानी वाला जो गिलास था इंसेक्ट तैर कर ऊपर आ गया, लेकिन जो शराब वाला गिलास था उसमें इंसेक्ट मर गया। अब डॉक्टर साहब फिर उस शराबी सबसे पूछे, इससे तुमको क्या सबक मिला। उसमें से फिर एक शराबी सीना तान करके खड़ा हुआ, बोला, जब प्रत्येक इंसान को शराब पीना चाहिए क्योंकि पेट का कीड़ा मर जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तुमको कुतर्क करने वाले मिलेंगे और तुमको अपने कुतर्क के जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे। ये सब कंपनी का असर होता है। जैसे कंपनी में रहोगे वैसा ही कंपनी होगा। चलते चलते एक छोटा सा और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक चाय की कीमत, अगर हम किसी ढाबे में एक कप चाय पीते हैं उसकी कीमत 20 रुपये होगी। वही रेस्टोरेंट में जाते हैं उसकी कीमत 50 रुपये। किसी 3 स्टार होटल में गए 100 रुपया, किसी 5 स्टार में गए 250 से 500, 7 स्टार में गए उससे भी ज़्यादा। यहाँ पे चाय तो वही है, लेकिन चाय ने जहाँ जहाँ अपना जगह चेंज किया, जगह जगह जहाँ जहाँ गया उसकी कीमत बढ़ती गई। सिमिलरली हमारे ज़िंदगी में यही होता है। आदमी की पहचान उसके संगत से होती है। आपकी संगत जो हो वह बहुत ही अच्छे लोगों और शानदार लोगों के साथ होना चाहिए। इसीलिए ऐसे लोगों को आप जितना जल्दी हो सके अपने ज़िंदगी में इंक्लूड करने का प्रयास करें, उनको खोजें, उनसे दोस्ती बढ़ाएं, उनके पास बैठें। अगर नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा है जो अकेले रहें। आपका संगत, आपकी कंपनी डिसाइड करेगा जो आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये आपके हाथ में है और जितना जल्द हो सके इस पर सोचने की ज़रूरत है और इस पर आगे अमल करने की भी ज़रूरत है।